ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कार से घसीटकर मार डालने की घटना सामने आई है। आज सुबह देशवासियों की नींद एक और रेल दुर्घटना की खबर के साथ खुली। इजरायल से आज भारतीयों का एक जत्था भारत आ सकता है और हमास के हमले की आशंका मिस्र ने 3 दिन पहले ही जता दी थी, जिसे इजरायल ने नजरअंदाज कर दिया था। कुछ ऐसी हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और शुरू कर रहे हैं 12 अक्टूबर के हिंदी और अंग्रेजी के सभी प्रमुख अखबारों से जुड़ा ये प्रोग्राम आज के अखबार। भारत ने इजराइल और फलस्तीन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की है। इस खबर को द इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने की लीड बनाया है। इजराइल में 18,000 भारतीय नौकरी और पढ़ाई के चलते रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग केयर गिविंग या सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी और कुछ डायमंड के व्यवसाय में भी काम कर रहे हैं और गाजा में भी भारतीयों की एक छोटी सी आबादी रह रही है। ऑपरेशन विजय के तहत गुरुवार को पहला विमान भारत आ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस युद्ध पर भारतीय रुख से नाखुश अरब देशों से जुड़ी एक खबर कल दी थी, जिसे हमने अपने कल के पॉडकास्ट में शामिल किया था। आज इसी सिलसिले में अखबार ने बताया है कि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने यूएई के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। हमले के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने किसी अरब मुल्क से इस बाबत बात की है। इजराइल हमास युद्ध के मामले में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गाजा में इजरायली हमले को सामूहिक नरसंहार बताया है। तुर्की ने इजराइल हमास के संघर्ष के बीच मध्यस्थता करने की भूमिका निभाने की बात भी कही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एर्दोआन ने संसद में कहा कि यहां तक कि युद्ध में भी नैतिकता होती है, लेकिन शनिवार के बाद जो कुछ हुआ उसने उस नैतिकता का उल्लंघन किया है। गाजा की स्थिति को लेकर रूसी राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा कि इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो भयानक है। उन्होंने दोनों ही पक्षों से नागरिकों की मौतों को कम करने का आह्वान किया है। अमेरिका की इजराइल को भेजी गई पहली अतिरिक्त सैन्य सहायता के बाद पुतिन ने एक प्रेस वार्ता करके यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स को इस इलाके में ला रहा है। साथ ही पुतिन ने हमास के हमले में ईरान की भूमिका से इनकार किया है। इंडियन एक्सप्रेस दैनिक जागरण ने अपनी खबर में बताया है कि इजराइल में इमरजेंसी सरकार के गठन पर सहमति बनी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिंयामिन नेतन्याहू और विपक्षी नेता बेनी गंटज ने सरकार के गठन पर सहमति बनाई है। नेतन्याहू गंटज और देश के रक्षा मंत्री के साथ एक युद्ध मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस युद्ध अवधि के दौरान किसी भी बिल या सरकारी फैसलों को तरजीह नहीं दी जाएगी जिसका संबंध युद्ध से न हो। बात दैनिक जागरण की करें तो पहले पन्ने पर खबर दी है, इजराइल ने गाजा को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित किया, जिसके बाद यहां किसी के भी घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने गाजा में ब्लैकआउट को पहली खबर बनाया है। खबर में बताया है कि गाजा का आखिरी पावर स्टेशन भी बंद हो गया है, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। शनिवार को चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से घेराबंदी की घोषणा की थी और बिजली, ईंधन, खाने पीने का सामान, पानी व अन्य सामग्रियों की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। आखिरी पावर स्टेशन के बंद होने का मतलब है कि गाजा के लोगों को बिजली के लिए अब जनरेटर पर निर्भर होना पड़ेगा और जनरेटर भी तभी काम करेगा जब उनके पास इसे चलाने के लिए ईंधन हो। गाजा के हालात को अमर उजाला ने पहली खबर बनाया है। गाजा में लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर भी हमले की पुष्टि की है। उधर गाजा के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इजरायली हमलों से अब तक 535 इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, जिससे 2.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। सेना का कहना है कि हमने विश्वविद्यालय पर इसलिए हमला किया क्योंकि ये हमास के इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है और उनकी राजनीतिक व सैन्य शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर है।
दैनिक जागरण ने अपनी खबर में बताया है कि इजराइल में अब भी बमबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमास ने युद्ध के चौथे दिन भी अपनी कार्रवाई जारी रहने से जुड़ा बयान दिया है। इस बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंचे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक महत्वपूर्ण खबर दी है कि इजराइल में हमास के हमले से 3 दिन पहले ही मिस्र ने हमला होने की चेतावनी इजराइल को दी थी, जिसे इजराइल ने गंभीरता से नहीं लिया। अखबार ने यह जानकारी अमेरिकी विदेशी मामलों के एक समिति के बयान के हवाले से दी है। इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में यही दावा किया गया था, जिसका इजराइल ने खंडन कर दिया था। लेकिन इजराइल के खंडन के एक दिन के बाद ही अमेरिकी सरकार की एक महत्वपूर्ण समिति ने ये बयान दिया है, जिससे ये लगभग साबित हो गया है कि इजराइल को पहले इस बारे में चेतावनी दी गई थी। और अब बात देश की राजनीति की करें तो ममता बनर्जी ने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लाए गए प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता के मसौदे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कानून में सुधार होने चाहिए, लेकिन यह भी तय किया जाना चाहिए कि औपनिवेशिक दौर का अधिनायकवाद पिछले दरवाजे से दाखिल न हो जाए। उन्होंने ट्विटर या एक्स पर लिखा कि जो ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं, मैं उन्हें पढ़ रही थी। मैं ये जानकर सन्न रह गई कि इन प्रयासों में बड़ी खामोशी से काफी कड़े और सख्त नागरिक विरोधी प्रावधानों को लाने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है। एक खबर राजस्थान चुनाव से जुड़ी है, जिसे द हिंदू अखबार ने पहले पन्ने की लीड खबर बनाया है। अब यहाँ मतदान 23 की जगह 25 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को यह तारीख इसलिए बदली है क्योंकि 23 नवंबर को राजस्थान में बड़ी तादाद में शादियां होनी हैं, जिसका असर वोटिंग पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि चुनाव की मूल तारीखों की घोषणा बीते सोमवार को की गई थी। भले वोटिंग की तारीख बदल दी गई है, लेकिन राजस्थान चुनाव का रिजल्ट पहले से तय तारीख 3 दिसंबर को ही आएगा। द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर एक खबर मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तबादले से जुड़ी दी है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 9 अक्टूबर को जज एमबी मुरलीधरन का तबादला कलकत्ता हाई कोर्ट किए जाने के प्रस्ताव को दोहराया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसा न्यायिक प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। तबादला रुकवाने के लिए अगले ही दिन जज की ओर से गुजारिश की गई, जिसके जवाब में कोलेजियम ने कहा है कि जज की गुजारिश में कोई मेरिट नहीं है। इस तबादले की अहमियत इसलिए है क्योंकि जस्टिस मुरलीधरन की पीठ ने 27 मार्च को मणिपुर सरकार को आदेश दिया था कि वह मेतेई संगठन के उस प्रतिवेदन पर विचार करें जिसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की गई है। इस तबादले की अहमियत इसलिए है क्योंकि जस्टिस मुरलीधरन की पीठ ने 27 मार्च को मणिपुर सरकार को आदेश दिया था कि वह मेतेई संगठन के उस प्रतिवेदन पर विचार करें जिसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की गई थी। इसके बाद मणिपुर में मेतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत कनाडा के बिगड़े रिश्तों में सुधार लाने की कोशिशों से जुड़ी एक खबर पहले पन्ने पर दी है। खबर में बताया गया है कि विदेश मंत्री जयशंकर और उनकी कनाडाई समकक्ष मेलेनी जोली की गोपनीय मुलाकात हुई। पिछले महीने अमेरिकी यात्रा के दौरान जयशंकर ने यह मुलाकात की, जिसके भारत ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी उजागर नहीं की। अखबार ने यह जानकारी अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से छापी है। खबर में यह भी बताया गया है कि कनाडा भारत के साथ बिगड़ी स्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या में भारतीय सरकार का हाथ होने की गहरी संभावनाओं के आरोप के बाद भारत का रुख कड़ा है। भारत ने कनाडा में अपने राजनयिकों की संख्या कम कर दी थी और कनाडा से कहा था कि वे भी अपने राजनयिकों की संख्या बराबर करने के लिए बाकी 40 राजनयिकों को स्वदेश बुला लें। अखबार ने यह भी लिखा कि कनाडा ने अब तक राजनयिकों को बुलाने की कार्यवाही खत्म नहीं की है, जबकि इस मामले में डेडलाइन पूरी हो चुकी है और भारत धमकी दे चुका है कि अगर राजनयिक नहीं बुलाए गए तो उनका दर्जा खत्म किया जा सकता है। अमेरिका में हुई बैठक इसी से जुड़ी होने का दावा अखबार ने किया है। रेल दुर्घटना से जुड़ी एक बुरी खबर बिहार से है। मंगलवार की रात 9:30 से 10 के बीच एक यात्री ट्रेन की 6 बोगियां बेपटरी हो गईं। इस घटना में 5 से 6 लोगों की मौत हुई है। दैनिक जागरण ने मौत की संख्या 6 और हिंदुस्तान ने 5 बताई है।
नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में हादसे की करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। ये खबर आज सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। यह हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन खुलने के कुछ देर बाद ही हुआ। और अब खबर दिल्ली के महिपालपुर में हुई दरिंदगी की। बदमाशों ने टैक्सी लूटने के बाद उसके चालक को 1 किलोमीटर तक कार से घसीटा, जिनकी बाद में मौत हो गई। कंझावला में कार के नीचे युवती के घसीटने की खबर लोग भूले नहीं हैं और इंसानियत को झकझोर देने वाली एक और वारदात हो गई है। अमर उजाला ने जानकारी दी है कि महिपालपुर में NH 8 पर मंगलवार रात दो बदमाशों ने टैक्सी लूटने के बाद चालक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीट कर ले गए। बुरी तरह घायल होने के बाद से फरीदाबाद निवासी चालक विजेंद्र शाह की मौत हो गई। उधर दिल्ली व मेरठ पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया है कि वे मेरठ के साकेत से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के लिए सवारी बनकर टैक्सी में बैठे थे। NH 8 पर उन्होंने टैक्सी रुकवाई और विजेंद्र को धक्का दे दिया, लेकिन वह सीट बेल्ट में फंस गया। पकड़े जाने के डर से उन्होंने टैक्सी को अंधाधुंध दौड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। और आज के अखबार के इस पॉडकास्ट की अंतिम खबर पाकिस्तान से है। सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापी इस खबर में बताया है कि पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड लतीफ की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज के अखबार की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।